अभी मैं जहां खड़ा हूं वो नरगा बाजार है और अंबेडकर चौक से जाना जाता है जी। ये अंबेडकर चौक है और नरगा बाजार है। टेम्पू स्टैंड है। टेम्पू स्टैंड जी, टेम्पू स्टैंड है। तो नरगा अंबेडकर चौक की जनता को सबसे पहले मेरा प्रणाम है और कंधे से कंधे और कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे देश प्रेमी साथियों, आपके क्षेत्र से एक मिनट भाई, एक मिनट सुनिए। सुनिए ना, ऐसा है ना, ऐसा सुनिए ना, ऐसा है, हम आपको बताएं, हम बच्चों को खास तौर पर बोलते हैं, हेमा मालिनी आए तो भीड़ तो लगेगा ही पैसे, नहीं समझे। हम आज की युवा में बदलाव लाना चाहते हैं कि हम अगर अच्छी बात कर रहे हैं, आप तो डांस देखने के लिए भीड़ लगाएंगे, लेकिन जो बात अच्छी है, जो बात आपकी बच्चों के लिए, समाज के लिए है, हम लड़ रहे हैं, उसको तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। नहीं पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा पोस्टर बांट दीजिए इनको दे दीजिए। हाँ मेरे दोस्तों, बाजार पर नहीं, यहाँ जो लोग खड़े हैं, हाँ दीजिए नहीं, हाँ थोड़ा आराम से, पहले हमें बोलने दीजिए भाई साहब, पहले मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। पोस्टर बारी बारी मिलेगा, पहले बोलने दीजिए, आराम से पहले होइए। मित्रों, मैं क्षेत्रों में घूम रहा हूं और सभी जगह एक ही बात बोलता हूं कि मैं जो चुनाव आपके क्षेत्र से लड़ने जा रहा हूं, उसका कारण क्या है और हम क्यों लड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सीतामढ़ी का विकास सबसे ज्यादा हो और इसलिए हर पंचायत में मैं एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। क्या खोलूंगा? आप लोग भाई साहब उनको थोड़ा बाजा थोड़ा सा कहिए, एक आदमी थोड़ा सा 10 मिनट के लिए कहिए, थोड़ा बंद करिए। आप सभी लोगों को समय पर खाद नहीं मिलती है और खाद लेने के लिए 12 बजे रात में ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है। खाद की समस्या है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, हरियाणा और किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान सबसे आगे है। पार्टी कौन सा है? एक मिनट बोलने दीजिए, बाद में बात करेंगे। हाँ, हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान सबसे आगे है, लेकिन हरियाणा की मिट्टी, पंजाब की मिट्टी क्या हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी से ज्यादा ताकतवर है? नहीं है। बिहार की मिट्टी से ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार का किसान, सीतामढ़ी का किसान पीछे है हरियाणा और पंजाब के किसान से। क्यों? क्योंकि यहाँ के किसान को समय पर खाद नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, भगवान भरोसे बारिश हो। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में हर एक पंचायत में एक किसान विकास केंद्र दूंगा, एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा पंचायत में। किसी किसान को कोई दिक्कत ना हो और उसकी शिकायत सुनने के लिए मैं एक विकास केंद्र में पदाधिकारी को रखूंगा, एक कार्यकर्ता को रखूंगा कि भाई काम करना है। ऐसा आज तक किसी सांसद विधायक ने घोषणा नहीं किया, किसी सांसद और विधायक ने ऐसा घोषणा नहीं किया जो आज मैं आपको कहने जा रहा हूं। पंपलेट में पढ़िए। दूसरा है कि मैं हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलूंगा और तीसरा हमारा है कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। एक डंके की चोट पर कह रहा हूं, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। हर पंचायत में बिजली, सड़क और नाली सबकी सुरक्षा, सबकी व्यवस्था करूंगा, क्योंकि हर पंचायत में एक सेंटर बनाकर रखूंगा जहां पर किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या है ना,
खाद की समस्या, पढ़ाई लिखाई की समस्या, एम्बुलेंस के लिए सीतामढ़ी से आती है, आते आते देर हो गया, पेशेंट खत्म, बीमार आदमी खत्म। अगर हमारे पंचायत में ये करे तो काम तो करेगा। और मेरे मित्रों, हर पंचायत में एक मैं पुलिस कैंप दूंगा, हर पंचायत में। ये नहीं कि आपको थाना में जाना है, पुलिस वाले ना आए। पुलिस कैंप यहाँ है, ठीक है, एक है, लेकिन हर पंचायत में तो नहीं है। हर जगह तो सुविधा नहीं है। आपके यहाँ सुविधा बन गई, लेकिन हम हर पंचायत की बात कर रहे हैं। इस 5 पॉइंट पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं। ठीक, अच्छा है। नरगा मुझे लिया एकरे कही थी जी ना, मुझे लो आगे मुझे लिया। अच्छा, नरगा में एक राजेश मास्टर साहब कोई है, कुशवाहा है, रिटायर भे गया है। उनकर लड़का के नाम आशुतोष था। आशुतोष कुशवाहा दक्षिणी पंचायत में है। दक्षिणी पंचायत, जी जी। हाँ, घर के बगले में है, घर के पीछे है। यही घर के पीछे। हाँ, वो डुमरा में RSS के शाखा न लगे छे, वही शाखा में हम जाई छी तो उनका से मिली छी। हमर ससुर लागत, अब कर कुटमैती वाला ससुर छत। तो नरगा में आए हैं। बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं अपने ससुर जी के गांव में हैं। कल जब मैं उनसे मिलूंगा तो बताऊंगा कि हम आपके गांव में गए थे। मेरे मित्रों, आप लोगों को कुछ सवाल करना है, कुछ तो बोलिए। मैं बकता हूं, चुप आदमी नहीं हूं। और अगर आप मुझे पार्लियामेंट में भेज देते हैं, अगर मैं पार्लियामेंट में जीत कर चला गया तो सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख दूंगा। आज तक किसी सांसद ने जो बात नहीं बोला काम करने की बात, वो बात मैं बोलने की क्षमता रखता हूँ। हाँ, बताओ। आओ, यहाँ पानी पीने के लिए जो है अभी पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा, टोटल कर चुका हुआ है। टोटल एक भी कल चालू नहीं है। बहुत किल्लत है। चलाइए के दिखा दे उन्हें का ना आप कहें, ये शिकायत मुझे कई जगह मिली है। देखिए, हाँ, नलो जल है, देखिए वहाँ बंद है। ना एक बात कहिए, आप कहें, हमें सब जगह से शिकायत मिल रही है कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। हमारे गांव में हुआ, हमारा एक हैंड पाइप है जो चल रहा है, तो पूरे गांव का लोग आ रहे हैं, भर कर ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। सर 4 बजे से कल चलने लगता है। हाँ, कुछ बात सुनिए। हाँ, आइए सर, आइए, कैमरा में आइए। ना कैमरा में आइए। ना है क्या, हम क्यों भाई मतलब कि भागे? हम तो कैमरा में सभी जगह, जब हम सही बोल रहे हैं, सही है, तो हम क्यों बोल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। बोलने का मतलब है कि सर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अच्छा, देखिए, मैं अब आपको बात बता दूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। पोस्टर पर नहीं लिखा हूं और न ये लिखने का परमिशन, आदेश नहीं है ऊपर से कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिख सकते हैं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का कार्यकर्ता हूं। और इस नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी BJP से टिकट मांगने का हक बनता है। इसलिए मैं भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की दौड़ में हूं, प्रयास में लगे हुए हैं। प्रयास में है। अभी यहाँ से बाया में हम भाषण दे रहे थे, तो हमारी बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए। तो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी, और मैं चाहता हूं कि आप चुनाव लड़ें, आप योग्य पुरुष हैं, आपकी आवाज, आपकी योग्यता ये साबित करती है कि आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो सीतामढ़ी के लिए मांग करेंगे, चुप्पा सांसद आप नहीं रहेंगे। सही बात। तो अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है और सीतामढ़ी की जनता अगर चाहती है आपको, तो क्या सीतामढ़ी की जनता के गला पर आप तलवार चला देंगे?
ये सवाल बया में किया गया। अभी बया चौक पर हम भाषण दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सभी गांव में घूमता हूं और सभी जगह से नाम और मोबाइल नंबर लेता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट मुझे नहीं देती है और हमारी सर्वे होगा, गांव-गांव के लोगों का नंबर लिया हूं, पूछूंगा कि क्या मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूं। अगर सीतामढ़ी की जनता तय करेगी तो मैं सीतामढ़ी के अभिभावकों, सीतामढ़ी के भाई और बंधुओं को ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं टाल ठोक करके निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। सीतामढ़ी की जनता को हताश नहीं होने दूंगा। अगर वो मुझे चुनती है तो डट कर मुकाबला करूंगा। मैंने बया चौक पर अभी बोला है। बोले का मौका दो। हाँ नहीं, आप बोलिए, आइए बोलिए ना, आइए यहाँ आइए ना, यहीं से बोलूंगा, कोई बात नहीं। नजदीक में आकर बोलिए। हाँ बोलिए। आपका ससुर जी जो है ना, हाँ है? हाँ 4 पाइप जो मिला, हाँ, आप वो अपने प्लॉट में ही गाड़ के धाठी मार के। अच्छा 1 मिनट, ये बात अगर सत्य है तो फिर आपको कैमरा में बोलने में क्यों? क्योंकि हम ये वीडियो उनको दिखाएंगे। सही बात। हाँ, अगर हिम्मत है, सत्य बोलने की हिम्मत है, हिम्मत है हमारे हाँ। पास। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह, यहाँ पर थोड़ा सा आइए। हाँ, देवेंद्र सिंह, आप कुशवाहा हैं? जी, हम भी कुशवाहा। देवेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। इनका कहना है क्या कि 4 हैंड पाइप मिला? 3 है। 3 हैंड पाइप मिला और वो अपने घेरा में, अपने मतलब प्लॉट में जहाँ भी है अपने धसाया है, अपने धसाया। वो सब बंद है। मेरे मित्रों, हमारे ससुर जी राजेश जी मास्टर साहब हैं, जो इसी नरगा गांव के हैं, और शिकायत मिली है कि उनको 3 हैंड पाइप मिला और ये हैंड पाइप अपने खेतों में लगा लिए। और उन्हीं का बेटा भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री है, आशुतोष जी जिला महामंत्री है। और वो अगर गद्दारी करते हैं, मुझे मोहल्ले के लोग है, बंद है, किसी को बोलने का क्षमता नहीं। हम बोल सकते हैं इसका चाचा का लड़का है, चाचा नहीं बोलेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, उन्हीं का भाई, सुनिए, उन्हीं, गलत है। नहीं, अगर कहें तो आवाज उठाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं मनीष गुप्ता को हम भेजेंगे ये वीडियो कि आपका जिला महामंत्री आशुतोष जी 3 हैंड पाइप जनता का रखकर अपने खेत में हला लिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक में गोपीकांत जी को कहूंगा, रामबली जी को कहूंगा, वैशानंद जी को कहूंगा, रोज वो जाते हैं शाखा में। और उन्हीं का भाई हमारा ससुर है मतनाजे में और हमारे साथ गद्दारी किए हैं। आप हरिवेला में जाइए, कहना नहीं चाहिए। कई लोग हमको कहे हैं कि अपनी गरीबी की चर्चा मत कीजिए। पाइप चालू रहता तो क्या इस मोहल्ला के लोग बैंक पर जाता है पानी लाने? नहीं, आप कहे वीडियो में, ये वीडियो हम भेजेंगे, आशुतोष भैया को भेजेंगे कि आप देखिए। भेजने के लिए तो ही बोले। हाँ नहीं, बिल्कुल। तो भाई मेरे झगड़ा लड़ाई है तो हम न पियेंगे और जनता तो पिएगा। सुनिए, आप थोड़ा बोलने दीजिए। मेरे मित्रों, हमारे पास चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है। 6 धुर घरारी है, 2 कट्ठा जमीन है और 5 शेर बन करने वाले मजदूर का बेटा हूं। आप कहिएगा कि ये बंडी कहां से आया, स्कॉर्पियो गाड़ी कहां से चल रहा है? मैंने इस देश को सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करके दिया है दिल्ली में, और वो विद्यार्थी लोग मुझे पैसा देता है और तब मैं क्षेत्र में घूम घूम करके प्रचार करता हूं। हरिवेला घर है, बड़े गरीब परिवार से हूं, लेकिन सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता रखता हूं। अगर आप लोग मुझे पार्लियामेंट में भेज देते हैं तो सीतामढ़ी का नाम सबसे पहले होगा, और जितने भी सांसद भारत में हैं वो सांसद हमारी आवाज पार्लियामेंट में सुनेगा।
ठीक है, समय आने दीजिए आप लोगों को। हमारी आवाज पार्लियामेंट में यहाँ तक बोलते बोलते थक गया हूँ। अभी बाया चौक पर कह रहे थे कि आप माइक से बोलिए, हम कहे कि नहीं, हमारे सामने माइक फेल कर जाएगा। सही बात है। हमारे गांव में ड्रामा हुआ था, तब 9th क्लास में थे। नायक का रोल लेने की क्षमता हमारे पास नहीं था, क्योंकि मैं 14 साल का था। 25 साल 30 साल वाले आया पात्र पढ़ने के लिए। आपके बगल में परिहार हाई स्कूल में मास्टर रामविलास बाबू हरिवेला के नाम सुने होंगे, अब स्वर्गवास हो गए। तो वो मास्टर साहब कहते हैं कि नायक का रोल उसी को मिलेगा जिसकी आवाज बुलंद है। अगर माइक फेल कर जाए फिर भी सुनने वालों के कानों में पहुंचनी चाहिए। तो हमने कहा अपने भाई सूर्यदेव सिंह को कि रे पाठ हमको देगा नायक का, डकैत का रोल, हम तो उम्र में छोटा है। तो कहे कि बोल करके देखिए। तो गए बोलने के लिए, और सब पढ़ लिया था, तो कोई बोल रहा है ग्वालियर राज्य में तहलका मचाने वाले परशुराम को कौन नहीं जानता है, राम इकबाल साहब, विलास मास्टर साहब एक तमेचा मारे, तू नायक का रोल लेगा। अरे नायक का मतलब नायक जैसा होना चाहिए। तब 2-3 और गया, हमको बुलाए, हम गए, सब हमको हंस दिया। कह रहा है 9वीं में पढ़े जाए, 80 पेज का वो पात्र था, एकरा से याद होते। हम गए पात्र लेने के लिए, सब हमको हंस दिया। उसी तरीके से जैसे राम भगवान गए धनुष तोड़ने के लिए, तो सभी राजे महाराजे ने ठहाका लगाए कि ये कोमल लड़का से धनुष टूटेगा। लेकिन राम जी धनुष तोड़े, हम गए पात्र लिए और विलास बाबू कहे कि पढ़ो। हमने पढ़ा। ग्वालियर राज्य में तहलका मचाने वाला डाकू परशुराम का नाम कौन नहीं जानता है। अभी आवाज हमारी थोड़ी कमी हो गई सुबह से बोलते बोलते। जब उस समय पढ़े थे तो रामविलास बाबू कान में उंगली रख लिए, कहे कि रहने दे रहे, कान फट जाएगा। कह रहे कि सुरेंद्र को नायक का पात्र मिलेगा, ये माइक नहीं रहेगा तो अभी कोई बात नहीं। और 2 दिन में मैंने 80 पेज को सुना दिया, हमें जो नायक का रोल मिला। और शायद 10 से 15 गांव के लोग देखने के लिए आए। और जितना शानदार हमने नायक का रोल निभाया, आज तक एरिया में वैसा ड्रामा नहीं हुआ। और तब मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से सब लोग बुलाने लगे। एक मिनट, परशुराम, डाकू परशुराम कहकर बुलाने लगे गांव के लोग। जहां जाते ना तो चौकी पर बैठे लोग कर डाकू परशुराम आ रहा है, डाकू परशुराम आ रहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, 8 से 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करके मैंने छोड़ दिया। इंजीनियरिंग करके छोड़ दिया, मेडिकल करके छोड़ दिया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर मिला था, वो कंप्लीट करके हमने छोड़ दिया। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं योग्यता रखता हूं सांसद बनने की। आप लोग चिंता मत कीजिए, सिर्फ आप लोग पार्लियामेंट में भेजने का काम कीजिए। देखिए तो अब हम तो अभी नहीं पावर में हैं, लेके वोट चल रहा है, पानी नहीं तो आप नहीं समझ रहे हैं हमको। बड़का के चिन्ह दिया, छोटे कौन बैलू नहीं, हमको आप मौका दीजिए। हम नहीं तो छोटका के भैलू ना है, छोटका के भैलू ना है तो अहाँ सब 500,000 में कथी बिक जाई छी। और पति लोग अबैया तो 500,000 रुपया दे कथी बिक जाई छी। देखिए लोग कहते ना गरीब, नहीं सुनिए, गरीब लोग ही बनना चाहता है, गरीब लोग ही सुनिए, गरीब लोग ही गद्दारी करके गलत लोग को चुनता है। वोट के दिन 1000 रुपया 500 लेकर के बिक जाते हैं। नहीं तब क्यों वोट ले,
सुनू ना, हम कहे छी उ तो देवे के लिए आबे कर। सही बात कर रही, पैसा पर तो वोट देवी के ना चाहिए। ऐसा आदमी के चुनिए कि क्या दिन का खर्चा दे रहा है, सालों का खर्चा दे रहा है कि नहीं तो वोट न लू तभी के हम न लेम। नहीं तो गलत आदमी कर लीजिए। अहाँ अरबपति आदमी के जीता भी छी, करोड़पति आदमी के अखंती बोली छी ओती के ना ढौआ लेबे के लेल गली में घुस के केनी बटाई छी ढौआ, केनी बटाई छी ढौआ, केनी बटाई, और कहेगा किसी के ना, चुपके से कहेगा, चुपके से। गरीब साहब रे 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 चल पिंट सुनिए ना, बोलने दीजिए, भाषण देने दीजिए। उसमें लिखा हुआ है सुरेंद्र सिंह, तो आप नहीं सुन रहे हैं? पढ़े लिखे हैं आप? नहीं तो आप बगल से भी पूछ लीजिए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा बोलने दीजिए ना। हाँ सुनिए, तो वो कह रहा है कि रात में बतिया के नहीं पैसा बटाई है तो फलनमा जगह चलना, चिलनमा जगह चलना। 12 बजे रात में उठ करके पैसा लेता है लोग, कल जाकर वोट देगा। यही गरीब सब कहेगा क्या नेता नहीं मिलने आता? अरे वो तो वोट खरीदा है तो क्यों मिलेगा? पैसा भी ले लीजिए, 50,000 1 लाख लीजिए, हाँ 500,000 बेच दीजिए। 1000 रुपया, अधिक से अधिक 1000, और 1000 रुपया में 5 साल के लिए हम भी आपके बच्चे गिरवी रखे। तो 60,000 रुपया में अपन वोट बेचे, हम भी बेचे थे। सुनिए मैं एक बता रहा हूँ। टैक्स वाला। ओ भाई साहब सुनिए, ओ भाई साहब 5 साल के लिए ये गरीब लोग अपने बच्चे को 1000 में बेच दे रहा है। सही बात है। 1000 क्या दारू के पैक पर बिक जा रहा है। मैं संकट चौक पर बोल रहा था, जहाँ लेबर लोग सब बैठते हैं, मैं संकट चौक पर खुलेआम बोला कि अगर आप गरीब लोग सुधर गए अपने घर के वोट के, तो आपके बच्चों का भविष्य मैं सुधार दूंगा। सही बात। लेकिन आप गरीब लोग गलत आदमी को चुनते हैं। 5,000 1 लाख। ओ भाई साहब आपकी बात क्या छोड़ेगी थोड़ा। हाँ आप गरीब लोग गलत आदमी को चुनते हैं, 1000 और 500 रुपया में लेकर 1500 में बिक जाता है। तो ये कैसे होगा? ठीक है मेरे बंधु, तो आप लोगों का आशीर्वाद मिले। ठीक है ना? एक बार जोरदार से ताली बजाइए, जिससे लगे कि हाँ, जोर से ताली बजा दीजिए।